उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। यह हमारा संकल्प वाक्य है, ध्येय वाक्य है। और अभी हम माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल के इस सुंदर प्रांगण में बैठे हुए हैं। इसके बगल में हमारा आनंद पीठम स्वर्ण प्रस्थ का, जो हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ एंड वेलनेस का रिजॉर्ट्स बना रहे हैं और अभी कार्य चल रहा है उस पर। और आज हमारे वर्ल्ड क्लास पर्सनालिटी दिखने वाले हमारे चड्ढा जी हमारे साथ में हैं। इनका एक बहुत अच्छा प्रश्न था जिस पे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि क्या अध्यात्म और मेडिटेशन में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की अनिवार्यता है? ये आपका प्रश्न है, यही प्रश्न है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका प्रश्न चूंकि हमने बहुत लंबे समय से मैं चिंतन मंथन करके आया हूँ, और जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक दुनिया को मैं जानता हूँ, योग और मेडिटेशंस के पूरे वर्ल्ड में जितने भी दिग्गज हैं उसमें से कुछ परिचित थे। चूंकि हम 5 महापुरुषों के इस विषय में फॉलो करते हैं, ओ से ओशो, यम से महर्षि महेश योगी जी से गुरुदेव गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्माचार्य, चौथा विवेकानंद जिन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में भारतीय अध्यात्म का परिचय दिया, और 5वां नाम है महर्षि अरविंदो जिनका हेड ऑफिस है पौंडीचेरी। इन 5 को मैंने खूब पढ़ा हुआ है और इनको पूरा फॉलो करता हूँ, और उसके साथ अपना रिसर्च है ही। तो मैं मित्रश्री, भारत में एक धर्म का प्रचार किया जाता है जिसका नाम है गुरु कृपा ही केवलम। गुरु के बिना कृपा आपके ऊपर हो ही नहीं सकती है ना? और एक लाइन आपको कह दे कि गुरु के बिना, गुरु तत्व के बिना आपके जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है? अब गुरु तत्व है क्या, यहां पे दुविधा है। अभी तक जो भारत में प्रचार किया गया है कि गुरु सिर्फ क्या है कि एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना? ठीक है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे अध्यात्म में, हमारे वेदों में और हमारे उपनिषदों में जो पूरी बात कही गई है उसको एक रहस्यमय ढंग से कही गई है। क्या किया गया है? रहस्यमय ढंग से किया गया है। और उस चाबी को खोलने के लिए जो उस रहस्य को जानता है वही उसको खोल सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हमारे जैसे हमारे भारत में एक पूरी कहानियां आती हैं इंद्र कि इंद्र ने ऐसे किया, तो क्या इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम है? नहीं। इंद्र क्या है कि एक पद का नाम है। जैसे हमारे भारत का प्रधानमंत्री, अब जैसे हम हिंदुस्तान का इतिहास लिखना शुरू करें और हम उसमें किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं दे, पहले से लेके आज तक हम सिर्फ प्रधानमंत्री 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 प्रधानमंत्री। ठीक है ना? अब कोई व्यक्ति बाहर का पढ़ेगा तो उसको दिमाग में, जिसको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री पद है, तो उसको ये लगेगा यार प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति रहा होगा, उसका नाम प्रधानमंत्री है। ठीक है ना? तो वैसे ही गुरु का है। अब गुरु क्या है कि हमारी चाबी है। अब वह कोई व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, कोई मूर्त के रूप में भी हो सकता है, कोई संत भी हो सकते हैं, कोई महात्मा भी हो सकते हैं। पर गुरु कृपा ही केवलम इसलिए है कि जब तक गुरु तत्व हमारे जीवन में नहीं आता है, उसकी चाबी हमारे शरीर में नहीं लगती है, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। कैसे? हम आपको टू दी पॉइंट बहुत ही कॉन्क्रीट में समझा देते हैं। जैसे हमारा ये जो पूरा बॉडी है, ये 3 बॉडी होता है। नंबर 1 बॉडी ग्रॉसर बॉडी, स्थूल शरीर जिसमें हम बैठे हुए हैं। इसके ठीक पीछे एक बॉडी होता है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, एंड थर्ड इज द कॉजल बॉडी। तो दिस वन इज द ग्रॉसर बॉडी, सेकेंड इज द एस्ट्रल बॉडी, एंड थर्ड इज द कॉजल बॉडी। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। अब क्या है कि अध्यात्म का मतलब होता है कि इस ग्रॉसर बॉडी में जीने का नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कि इस ग्रॉसर बॉडी से इस सूक्ष्म शरीर में, एस्ट्रल बॉडी में प्रवेश करना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और हम आपको बता दें, चूंकि योग और पूरे इस पे विधा में हमारी मास्टरी है, तो इस शरीर में भगवान ने 108 प्रकार के ताले लगा रखे हैं। अच्छा, 108 प्रकार? हाँ, अच्छा। ये ताले जगह जगह पे, और सबसे मेजर जो ताला कहलाता है वे आपके कहलाते हैं खट चक्र। नाम सुना आपने खट चक्रों का? नहीं सुना है? सच्ची में? सच। अच्छा, हमारे शरीर में खट चक्र जो है ये मेजर ताले हैं। अच्छा। और सबसे जो नीचे चक्र होता है, जो हमारे एनस और गुदा के बीच में होता है, उसका नाम है जो है मूलाधार चक्र। मूलाधार, हाँ, ये सुना है। हाँ, वही मूलाधार चक्र। मूलाधार सुना है। मूलाधार सुना है? हाँ। जो हमारे एनस और जो है गुदा के बीच में होता है, हाँ, उसका नाम है मूलाधार चक्र। वे सबसे बड़ा ताला है, सबसे नंबर 1 ताला वही है। उसके बाद जो दूसरा चक्र है उसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र। इसके ऊपर जो चक्र है उसका नाम है मणिपूरक चक्र। ठीक है। ठीक हृदय के पीछे होता है, उस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। अनाहत, अनाहत, हाँ, अनाहत। और जो यहाँ पे है इसका नाम है विशुद्धि चक्र। अच्छा।
और ये जो चक्र होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो ये खड़ चक्र है, संस्कृत में 6 को खड़ बोलते हैं। अच्छा। खड़ चक्र। और फाइनल एक चक्र आपका यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार। सहस्त्र। सहस्त्र। हाँ, सहस्त्र मतलब हजारों। अच्छा। सैकड़ों। हाँ। सहस्त्रार चक्र। ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट है, इसको खट चक्र। खट मतलब 6 चक्र। नंबर 1 मूलाधार चक्र, नीचे वाला, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। और विशुद्धि चक्र के बाद ये आज्ञा चक्र। और ये पूरा ताला है। इससे नीचे 24 ताले हैं। 24 के योग की भाषा में इसको गुप्तशिकाएं बोलते हैं। गुप्तशिकाएं। अच्छा। और इंग्लिश में बोलेंगे तो एनर्जी सेंटर्स बोलेंगे। ठीक है ना। ठीक। अब ये एनर्जी सेंटर्स है। तो अब हम बेसिक जो आपका गुरु तत्व की बात है कि हमारी बॉडी का, पूरे शरीर का जो मेन पॉइंट है वह आपका नाभि। मतलब ग्रॉसर बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है वह क्या है? नाभि। और आप जानते हो कि जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो पूरा पोषण माँ के हमारे नाभि से जुड़ा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो डॉक्टर का पहला काम होता है कि वो एक नाभि में जो नली जुड़ी होती है उसको कट करता है, जिसको नाड़ बोलते हैं। नाड़ को कट करना, ये पहला काम होता है। तो हमारी बॉडी का जो ग्रॉसर बॉडी है, इसका जो मेन सेंटर है वे क्या है? नाभि। और नाभि का बीज मंत्र है ग। हाँ, जैसे ये जितने ताले बताए ना, इन तालों की चाबी भी भगवान ने दे रखी है। ठीक है। तो ये जो नाभि है, नाभि का बीज मंत्र है ग। इसके और डेप्थ में जाओगे तो इसका बीज मंत्र है गु। ठीक है ना। तो ये बीज जो है, इसीलिए गु माने क्या होता है? अंधकार। यदि आप उसकी वैदिक डिफिनेशन में जाएंगे तो गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश। मतलब गुरु उस तत्व का नाम है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। बड़े बड़े महापुरुष इसको मंच से प्रवचन भी देते हैं कि आपके जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको हम बोलते हैं गुरु। इसके लिए प्रार्थना भी है, ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, जो पूरे विश्व में समाहित है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो कण कण में व्याप्त है ना। ऐसे गुरु का हम दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो हम आपको इसका अध्यात्म बता रहे, स्पिरिचुअल साइंस बता रहे। तो हमारे जो नाभि का मंत्र है वे क्या है? गु है। और जिस दिन तक हम एस्ट्रल बॉडी में जीते रहते हैं, इसका मतलब हमारा जीवन क्या है? अंधकार में जीवन है। अच्छा, ठीक। जिस दिन तक हम इस एस्ट्रल बॉडी, मतलब वही पशुओं की तरह खाना पीना सोना, खाना पीना मैथुन करना सो जाना, वही क्रिया चल रही है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये हमारा जीवन क्या है? अंधकार में है। तो अब क्या है कि हमको इसको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसर बॉडी से एस्ट्रल बॉडी को जाना पड़ेगा। ग्रॉसर बॉडी से एस्ट्रल बॉडी को। तो हमने बताया कि ये नाभि के बिना नहीं हो सकता। नाभि में जाएंगे और इसके पीछे जो ठीक पीछे चक्र है उसका नाम है मणिपूरक चक्र। इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लेक्सस इंग्लिश में। ठीक है ना। और इसका जो बीज मंत्र है रम। ठीक है। रम जो है अग्नि तत्व का प्रतीक है। आपको अभी और डेप्थ में जाते, इसका बीज है अग्नि। तो ये हो गया गु और ये हो गया रू। दोनों में उ लगा दिया। ग में इसका बीज मंत्र ग था और इसका बीज मंत्र रम है। तो ग और र में हम दोनों उ की मात्रा लगा दी। उ की मात्रा क्यों लगा दी? जैसे आपकी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है, दोनों को यदि आप खींचना चाहते हो तो उसमें एक हुक लगाते कि नहीं लगाते? हाँ, बिल्कुल। हुक लगाओगे तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींच लेगा। हाँ, बिल्कुल। बात समझ आ गई? तो ग में भी और र में भी दो जब हुक लगा देते हैं, उ क्या है? हुक का ही तो काम करता है। तो ये क्या है कि एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा, एक ट्रेन जो है बोगी के दूसरे बोगी से जुड़ते हैं, तो हुक जैसा होता है। तो जो है उसको जब जोड़ देते हैं तो ये होता है। तो गुरु जो ये है कि गुरु कृपा ही केवलम, कि जब तक गुरु तत्व के साथ आप जुड़ते नहीं हो, आपका गुरु जो है नाभि चक्र को जागृत करेगा और फिर जाके आपके सूक्ष्म शरीर को, एक्सटर्नल बॉडी को क्या करेगा? वे जोड़ देगा। और जब तक गुरु तत्व का आप मिलन नहीं करोगे तो आप सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म में आप प्रवेश नहीं कर सकते। और ये गुरु तत्व जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई गुरु के रूप में मिल जाए, व्यक्ति के रूप में, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेन है गुरु की डिफिनेशन, गुरु शब्द जो है, गुरु तत्व जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक आपके जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। और उसके लिए गुरु चाहिए। उसके लिए गुरु चाहिए कि पूरा फार्मूला वही देता है।
पर गुरु मतलब वे वाला गुरु नहीं जो फार्मूला बताए। फार्मूला बताए। जैसे हमने आपको बता दिया गु रु, अब हमारे से पूरा प्राणायाम है। हमने आपको क्या बोला कि हमारा जो अद्भुत योगा और ओमगवा योगा है कि वी आर द वर्ल्ड क्लास टीचर। ये गुरु को नाभि से और रू पीछे है, ये डिफिनेशन बताने वाला दुनिया में कोई नहीं है और किसी किताब में ये फार्मूला नहीं लिखा हुआ। ये हमारे 9 साल बत्सी धाम राधा रानी के चरणों में बरसाने में रहने का फल है। अच्छा। ये हम पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ कहते हैं कि जो परिभाषा गुरु को हमने दिया कि गु माने नाभि और रू माने सोलर प्लेक्सस, ये पूरा जब दोनों मिलन होता है तब जाके जो है हमारे जीवन का कल्याण होता है। हम स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, फिर सूक्ष्म से हम कारण में जाते हैं। उसका भी सूत्र हमारे पास है। अच्छा। इस सूक्ष्म से कारण में जाने का, जो हम आपको बाद में बताएंगे। और एक चीज और बता दें, हमारे सनातन जो ग्रंथ, सनातन संस्थान है, संप्रदाय है, इसका मूल ग्रंथ कौन सा है? सनातन संप्रदाय का, सनातन जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग सनातनी हैं। हाँ। तो सनातनी का सबसे बड़ा मूल ग्रंथ कौन सा है? ओम ग्रंथ। हाँ, इसका आइडिया नहीं। अरे मेरे मित्र, हमारे सनातन का सबसे मूल ग्रंथ तो वेद ही है ना। अच्छा, वेद। हाँ, ठीक। वेद है। हाँ, वेद। और वेद में सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। हाँ। और ऋग्वेद की पहली ऋचा क्या है? नहीं पता? नहीं। ऋग्वेद की पहली ऋचा का पहला 3 शब्द आपको बताते हैं। अग्नि मिले पुरोहितम। अच्छा। अग्नि मिले पुरोहितम, ये पहला 3 शब्द है। ऋचा आगे इसके और भी हम आगे नहीं बता रहे। अग्नि मिले पुरोहितम, क्योंकि हम आपको यहीं पर रुकना चाहते हैं। अग्नि मिले पुरोहितम, इसका अर्थ क्या हुआ? अग्नि माने अग्नि, मिले मतलब मिल जाए, और पुरोहितम मतलब पुर का हित होना। ये शरीर रूपी पुर है ना। तो ऋग्वेद की ऋचा कहती है कि जब तक अग्नि आपको प्राप्त नहीं हो जाती है, अग्नि नहीं मिल जाती है, तब तक आपको इस पुर का हित होने वाला नहीं है। अग्नि मिले पुरोहितम, तो अग्नि मिलेगी कैसे? अग्नि का तत्व बीज मंत्र कहाँ पे? हमने आपको बता दिया कि ये जो पीछे मणिपूरक चक्र है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। जैसे हमने आपको खट चक्र बताया, ये 5 तत्वों के प्रतीक है। ये उंगली 5 तत्वों का स्विच पॉइंट है, आपको पता है? नहीं पता है? ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, ये आकाश तत्व, अच्छा। ये पृथ्वी तत्व, और ये जल तत्व। अच्छा। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये स्विच है। इसमें मेरा एक अभी मेरे को संदेह है, मैं इसको आकाश तत्व मानता हूँ, इसको अग्नि तत्व मानता हूँ, मेरा मानना है। पर अभी पूरे वेबसाइट में, यहाँ तक कि रामदेव बाबा भी, सब लोग इसको अग्नि कहते हैं, इसको आकाश कहते हैं, पर मैं इसको आकाश कहता हूँ, इसको अग्नि कहता हूँ। अच्छा। इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है? लॉजिक आपको बता दें, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हम आयुर्वेद में लोगों का नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देखने की प्रक्रिया पता है? अब जब नाड़ी देखने में हम इसी 3 से नाड़ी देखते हैं, ये हो गया वात, ये हो गया पित्त, और ये हो गया कफ। ठीक है? वात पित्त कफ। अब वात पित्त कफ तो समझ में आ रहा है कि ये अग्नि हो गया, ये वायु हो गया, ये आकाश हो गया, ये जो है पृथ्वी हो गया है। तो वात को आयुर्वेद में हवा को वात कहते हैं, तो ये वायु का हो गया तो ये वात बताएगा, और कफ को पृथ्वी कहते हैं। तो जब ये कफ और ये पृथ्वी बता रहा है, तो अग्नि, इसको आकाश क्यों मानो? ये अग्नि बोलो ना इसको भाई। वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ, तो इसलिए मैं इसको अग्नि मानता हूँ। पर अभी हमने चारों वेदों 108 उपनिषदों को मैंने पढ़ा है। छांदोग्य उपनिषद में शायद ये दिया हुआ है, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला उसको फिर से पढ़ूं, तो ये प्रमाण के साथ ये अग्नि है, तो मैं इसको मानता हूँ, इसको आकाश तत्व, ये वायु तत्व, ये अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व। ठीक है? अब ये हो गया स्विच। इसका बल्ब कहाँ लगा है? बल्ब हमारे ये खट चक्र है, जो मूलाधार चक्र है वे पृथ्वी तत्व है, उसके ऊपर जो स्वादिष्ठान चक्र है वे जल तत्व है, जो उसके ऊपर मणिपूरक चक्र है ये अग्नि तत्व है, उसके पीछे जो अनाहत चक्र है ये वायु तत्व है, और ये जो है विशुद्धि चक्र जो है ये आकाश तत्व है। और ये यहाँ पे आपका अहंकार होता है, अहंकार तत्व है यहाँ पे। अहंकार तत्व इन पांचों प्रकृति, जब आप वेदों को पढ़ोगे ना, मतलब तो 24 तत्वों की बात की जाती है। 5 तो ये मूल तत्व हो गए, इनकी 5 तन्मात्राएं होंगी, और 5 मूल तत्व और 5 तन्मात्राएं मिलकर बनाती है अहंकार तत्व, और इस तरीके से पूरा आगे तक है। तो ये अहंकार का है, और यहाँ पे आपका भगवान रहता है, जो भगवान रहता है यहाँ पे। इसीलिए मतलब हमारे सर पे यहाँ पे चुटिया रखी जाती थी कि धर्म ध्वजा हमेशा बने। तो अग्नि मिले पुरोहितम का मतलब यही था कि जब तक आप अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, अग्नि मिले पुरोहितम, जब तक स्वयं में अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लो, तब तक किसी दूसरे का हित करने मत जाओ।
पुर का हित करने, पुर मतलब गांव भी कहते हैं, तो अग्नि मिले पुरोहितम। तो आपका जो प्रश्न था, जहां से हमारी आपकी बात शुरू हुई थी, क्या अध्यात्म में सफल होने के लिए, योग और मेडिटेशन करने के लिए गुरु तत्व आवश्यक है? तो हमारा उत्तर है हाँ, गुरु तत्व बहुत ही आवश्यक है, पर वह जरूरी नहीं है कि सूरत और मूरत में हो, कोई व्यक्ति ही हो। गुरु तत्व का फार्मूला जो है हमने आपको बता दिया कि नाभि जो है गु का के सेंटर है और रू जो है वे है, पर ये ग और र है, इसमें हम दोनों आपस में फंसे रहे, इसके लिए ऊ को हमने लगा दिया। जैसे हमने आपको बताया कि दो कार खींचना है, तो बीच में हम हुक लगा गए, तो ही एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को खींच पाएगी। जैसे एक डब्बा दूसरे डब्बे से जुड़ता है तो वहां पर हुक लगता है। तो ये पूरी हमारे प्रश्न का उत्तर है। नहीं बिल्कुल समझ बिल्कुल आ गया। तो गुरु होना जरूरी है, गुरु होना जरूरी है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे फार्मूले के फॉर्म में। और जब तक फिजिकल फॉर्म में आएगा नहीं तो फार्मूला मिलेगा नहीं। ये पता चल गया कि इतने जो चक्र है उसके लिए गुरु होना ही चाहिए, गुरु होना चाहिए, कोई वैसे नहीं सीख सकता। देखो क्या होता है कि इन चक्रों को जागृत करना ना, बहुत बड़े साधकों ने, आप आगे ने प्रश्न कर दिया, बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि उनका मूलाधार चक्र तो जागृत हो गया, पर वहां से जो एनर्जी रिलीज करेगी उसको संभाले कैसे, उनका शरीर पूरा भस्म हो गया, जल गया, एकदम राख की तरफ लग गया। अच्छा। क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी है मूलाधार चक्र में ना, कि वे वहां से निकलती है तो पूरा तूफान आ जाता है। अच्छा। तो उस एनर्जी को संभालने का वही गुरु बता सकता है, वही व्यक्ति बता सकता है जो उसको पचा चुका हो पहले, प्रैक्टिकली पूरा अनुभव है ना। और हम अपने गुरुदेव भगवान को नमन बंदन करते हैं कि इसका पूरा A to Z, क ख से लेके पूरा अंग छत्रज्ञ तक पूरी जानकारी एकदम हमारे पास है। आइए एक बार हाथ जोड़ के हमारे गुरुदेव भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम हरि ओम। ओम वंदे भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आपसे जो उमेश जी, मेरे पास जो है पूरा इसका ज्ञान है, और कोई व्यक्ति एकदम बिगनर आता है जो योग और अध्यात्म के बारे में जानता नहीं, वे हमारे लिए ज़्यादा आसान है उसको आगे ले चलना। इसी बात पे हम एक बार कहानी सुना देते हैं। छोटी सी कहानी है कि एक बार एक बालक जो है बैठ के मन से तबला, हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहा था, लोग बड़े मुग्ध थे। तो एक हारमोनियम वाला और जानता था, उसने जाके पूछा, भाई भाई तूने हारमोनियम कहाँ से सीखो? हम अपनी भाषा में मालूम है, बोला अपने हमने उस फलाने गुरुजी से सीखा था। तो तुमसे कितना पैसा लिया था? हमसे 300 रुपए लिया और 3 महीने में हमको सिखा दिया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया है, बड़ा सस्ता है, 300 रुपए में और 3 महीने में। वे भागा वो भी गुरुजी के पास गया, गुरुजी को प्रणाम किया, कहा गुरुजी हमको हारमोनियम सिखा दे। बोला बेटा सिखा देंगे, मेरा तो काम ही यही है, हम सिखा देंगे। तो गुरुजी क्या फीस लेंगे? बेटा कुछ जानते हो बजाना वजाना कि नहीं जानते हो? बोला गुरुजी थोड़ा बहुत बजा लेते हैं, 2-4 कार्यक्रमों में भी चले जाते हैं। बोले ठीक है सर बेटा, बहुत अच्छी बात है, पर तेरे से हम 600 रुपए लेंगे और 6 महीने लेंगे। और ये सुनते ही तो शिष्य राम भाया, बोले गुरुजी आपने उसको सिखाया, उससे 300 रुपए लिया, 3 महीने में सिखा दिया, हमसे 600 रुपए मांग रहे हो, 6 महीने जबकि मैं बजाना जानता हूँ। बोले बेटा यही तो मुसीबत है कि तू जानता है और है, तो 300 रुपए और 3 महीने तो इसलिए कि जो पहले तू जानता है उसको पूरा मैं साफ करूंगा सफाई के, और अगले 3 महीने में तेरे को मैं सिखाऊंगा। तो 300 रुपए सिखाने के फीस और 300 रुपए मिटाने के फीस। सही बात। तो इसलिए हमने बताया कि जो कुछ नहीं जानता है वो सीधे हमारे पास आ जाए तो हम उसको जल्दी पहुंचा देंगे, बजाय जो जानता है उसको है। बाकी एक फार्मूला मैं ताज में कहने जा रहा हूँ, आपको बताई दिया, यहाँ बताना भी ठीक नहीं है। वो नहीं तो चलो बढ़िया है ना। तो अब जो है
ये 21 मिनट का पूरा वीडियो होने जा रहा है। 21 और ध्यान का जो न्यूनतम टाइम है ना वे 21 मिनट है। 21 मिनट। हाँ 7 तारीख 21 इसका भी पूरा अपना एक activity है। अच्छा। एक दर्शन है। आप सुनना चाहोगे तो हम वो भी सुना सकते हैं, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे।